ओए ओए ओए, देख के जानबूझ के की इसने हरकत दबाने की कोशिश कर रहा है, जानबूझ के। मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि नॉर्थ गोवा में इससे अच्छे मोमोज कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गोवा में एक हफ्ते से लगातार बारिश का मौसम हो रहा है, पूरा डार्क और ग्रे एटमॉस्फेयर है। बट आज थोड़ी धूप निकली थी, मुझे लगा मौसम सही होगा। बट मैंने बाहर जाके देखा तो धूप भी निकल रही थी और बारिश भी हो रही थी। और अब भी धूप निकली हुई है थोड़ी थोड़ी, और फिलहाल बारिश रुकी हुई है। चल के देखते हैं आज बाहर क्या माहौल है गोवा का। और काफी टाइम से थियो को ढंग से बीच पे घुमाया भी नहीं है, तो देखते हैं क्या आज घुमा पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर हो रहा है, रोड भी एकदम ताज़ा ताज़ा हरी हरी सी लग रही है। गोवा में ये तो है, लगातार बारिश होने की वजह से एटमॉस्फेयर एकदम फ्रेश रहता है। मतलब जब आप घर से बाहर निकलते हो एक अलग ही फीलिंग रहती है, अलग ही ताजगी सी। और वो तब फील होती है जब बारिश रुक जाती है, क्योंकि बारिश में तो थोड़ा कीचड़ हौच पौच सब वाला फील रहता है। बट जब बारिश रुक जाती है, जैसे अभी कल से ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, आज तो शायद बहुत ही हल्की बारिश हुई है, ढंग से बारिश हुई नहीं, इसलिए रोड पे कहीं पानी भी नहीं दिख रहा। वरना इन सड़कों पे पानी भरा रहता अगर बारिश हुई होती है आज। तो जब बारिश रुक जाती है तो वो फील आता है एकदम फ्रेश वाला। ये ट्रक वाला रैश ड्राइव कर रहा है, इससे आगे निकलते हैं। ओए 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 ओए, देख के जानबूझ के बदतमीजी कर रहा है, जानबूझ के दबाया इसने रेल में देख के। बदतमीज ड्राइवर है अभी एकदम। ऐसे ड्राइवर से तो दूर ही रहना बेहतर है। और गोवा की सड़कें भी ऐसी हैं, बिल्कुल जैसे पहाड़ों की सड़कें होती हैं वैसी ही गोवा की सड़कें हैं। और भले ही देर पहुंच जाओ कहीं, पर पहुंच जाओ, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐसे ड्राइवर से दूर ही रहो। अब हम उस जगह आ गए हैं जहाँ थियो को फ्रेश कराते हैं, तो पहले थियो को फ्रेश कराएंगे, फिर जाएंगे बीच पे। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, स्काई भी थोड़ी क्लियर लग रही है, मतलब क्लाउडी है बट इतनी नहीं लग रही और डार्क क्लाउडी नहीं लग रहा। और ये राइट में बड़ा खूबसूरत चर्च आता है। जब भी इसके सामने से निकलता हूँ इसे देखकर कुछ अलग सी ही फीलिंग सी आती है, पता नहीं क्यों। अब मंदिर तो यहाँ दिखते नहीं आसानी से, तो चर्च को देख के ही दिल बहला लेते हैं। ये रोड और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है आज। गोवा में ड्राइव करते करते ऐसे नज़ारे आते रहते हैं जो आपको हैरान कर देते हैं, आपको एकदम खामोश कर देते हैं, आपको एकदम सुन कर देते हैं। और त्यौहार का ज़्यादा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, मतलब मार्केट एरिया में इतनी भीड़ नहीं है, बाकी रोड पे थोड़ा रश ज़्यादा है। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, तो आज जैसे बारिश नहीं है तो इसलिए ज़्यादा लोग निकले हैं बाहर काम से अपने। बाकी टूरिस्ट कम दिख रहा है क्योंकि ये दिवाली का टाइम आ रहा है, इसलिए भी। बट वैसे लोकल का क्राउड आज ज़्यादा है। यहाँ लोग साइड में रुक के हेलमेट पहन रहे हैं, और जिन पे हेलमेट नहीं वो मुड़ के जा रहे हैं क्योंकि आगे पुलिस वाले खड़े हैं और वो दूर से दिख रहे हैं लोगों को। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया था इस पुल के बारे में कि नॉर्थ गोवा में जब आप इस पुल पे एंटर करते हो सियोलिम से मॉर्जिम जाने की तरफ, तो यहाँ पुलिस खड़ी रहती है। और ये खड़ी लेफ़्ट में पुलिस आज इस साइड खड़ी है, अक्सर इस पुल के एंड में खड़ी रहती है। तो जब भी आप सियोलिम के पुल पे एंटर करने वाले हो अपने हेलमेट पहन लेना, और गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट लगा लेना। और जब इस पुल को पार कर दो फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर एशविम तक तो, अगर आप मॉर्जिम और एशविम की साइड जा रहे हो तो उधर तो एशविम तक तो है ही नहीं पुलिस। और अगर आप आरंबोल और कैरी की तरफ जा रहे हो तो आरंबोल में जाके खतरा होता है पुलिस का, लेकिन आरंबोल कल यहाँ से लगभग आधे घंटे का रास्ता है, तो आधे घंटे तक बीच में कहीं आपको कोई पुलिस नहीं मिलेगी। बट आरंबोल वारंबोल यहाँ तो रेयर है, ये पुल पे अक्सर चांसेस रहेंगे पुलिस मिलेगी, या तो पुल की स्टार्टिंग में या पुल के एंड में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया, रात को इस पुल के एंड में जो आगे सर्कल पड़ता है वहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव होनी स्टार्ट हो गई है।
ड्रिंक एंड ड्राइव बीच बीच में पुलिस वाले करते थे, लेकिन अभी रेगुलर हो रही है, और वो भी रात के टाइम। अब सुबह 4 बजे तक करते हैं। अगर आप वाघा टॉर की तरफ से आ रहे हो और मॉर्जिन की तरफ जा रहे हो तो सोच समझ के जाना अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो, क्योंकि 10,000 रुपये का चालान है। और सीट बेल्ट पे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो 1,000 रुपये का चालान है। और अगर आप स्कूटी पे हेलमेट नहीं लगा रखा तो 500 रुपये का चालान है। बट रात को ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाला तो बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपने ड्रिंक कर रखी है और आपको मॉर्जिम की तरफ, तो मतलब सोचना ही मत जाने की। वो बात अलग है, अगर आप मॉर्जिम से आ रहे हो वाघा टॉर की तरफ या शिवलिंग की तरफ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वाघा टॉर, अंजुना, बागा, सियोलिम से मॉर्जिम, एशविम, आरंबोल की तरफ जा रहे हो या मैंड्रिन की तरफ जा रहे हो तो पूरे चांसेस हैं रात को आपको सुबह 4 बजे तक पुलिस मिलेगी। और गाड़ी की चेकिंग भी करते हैं, पता नहीं क्यों, डिग्गी विग्गी खोल के। ये हम बीच के एरिया में एंटर हो गए हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, अलग सी फील आ रही है। बस दुख इस बात का है कि लाइट बहुत डिम हो गई है, पता नहीं क्यों। यहाँ तो इतना, मतलब जब हम निकले थे घर से तो इतना क्लाउडी नहीं था, बट शायद यहाँ है। आज बीच पे माहौल काफ़ी शांत लग रहा है क्योंकि दिवाली वीक भी है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसलिए गोवा में भीड़ कम है। काफ़ी कम तो नहीं है और टूरिस्ट प्लेस के मुकाबले, बट गोवा के लेवल के हिसाब से भीड़ बहुत कम है। इतनी भीड़ मानसून में भी थी जितनी अभी है, लेकिन दिवाली के बाद ना भीड़ संभलेगी नहीं, ऐसा क्राउड आएगा गोवा में। यारा तेरे बिन नींदरा मेरी मुरझाइया प्यार करके दस केड़ी कितियां कमाइयां। मैं अभी जिस बीच पे आया हूँ ये है मॉर्जिन बीच, और ये है मॉर्जिन बीच की मेन एंट्री। और आप देख सकते हैं कि सारे शेक स्टार्ट हो चुके हैं। अभी क्राउड नहीं है पर शेक सारे स्टार्ट हो गए हैं। प्यार करके दस केड़ी कितियां कमाइयां, हाँ कमाइयां। पहले ये पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा था, मॉर्जिन की एंट्री से लेकर, मेन एंट्री से लेकर और आगे तक शेक ही शेक पूरे वापस आ गए हैं। इनमें शेक ही शेक है, आप गिन भी नहीं सकते इतने शेक हैं, सारे शेक वापस आ गए। बिजली कड़कनी स्टार्ट हो गई है और आज खाली कैमरा है हाथ में, कोई बैक का कवर नहीं है, तो चलते हैं वापस गाड़ी में। ठीक को देख के डॉग आ गया। नो 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 नो, इतने गंदे एरिया से होकर निकलना पड़ता है। इन घासों में हजारों सांप अजगर होंगे, बट आपको घबराने वाली बात नहीं। अगर आप मॉर्जिन आओगे तो वह एंट्री अलग होगी। हम पहले एक रास्ते से आते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। पेड़ों के बीच में से, जंगल के बीच में से होके जाता है रास्ता, बहुत संभल के जाना पड़ता है ऐसे रास्तों पे। ऊपर से बारिश का मौसम है। बहुत भूख लगी है तो मैं आया हूँ नमस्ते चाय मॉर्जिन, जो कि मॉर्जिन की बिल्कुल एंट्री में पड़ता है। वैसे तो नमस्ते चाय मुंबई की एक फ्रेंचाइजी है चाय उसकी तरह, जो कि पाउडर वाली चाय और फ्रोजन आइटम बेचती है। बट जो गोवा के नमस्ते चाय के ओनर हैं फ्रेंचाइजी के, उनके इंटेंशंस थे कि वो कुछ फ्रेश खिलाएं लोगों को, तो उन्होंने फ्रेश मोमोज और काठी रोल स्टार्ट किए हैं और इनके मोमोज सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी यूपी में, मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ मेरठ में मैंने कभी ऐसे मोमोज नहीं खाए। नोएडा में भी मैं कॉलेज करता था, वहाँ पे भी कभी मैंने ऐसे मोमोज नहीं खाए। नोएडा का तो खैर खाना अच्छा है ही नहीं, दिल्ली का तो मैं नहीं कह सकता, दिल्ली अलग लेवल की चीज़ है। तो इनके मोमोज खाते हैं और फिर चलते हैं फ्लैट पे। लुक एट दिस गाइस, बेस्ट मोमोज इन नॉर्थ गोवा। मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि नॉर्थ गोवा में इससे अच्छे मोमोज कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और ये वेज मोमोज हैं। मैंने खुद इतने अच्छे वेज मोमोज, मुझे वेज मोमोज पसंद ही नहीं है, बट इससे अच्छे वेज मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। और जगह मेरे से मोमोज ख़त्म नहीं कर जाते, बट यहाँ मैंने पूरी प्लेट फिनिश कर दी है। और अब अपनी चाय फिनिश करते हैं और चलते हैं। सो गाइस, हम फ्लैट में वापस आ चुके हैं। थियो ने डिनर कर लिया है, मेरा भी डिनर रेडी हो रहा है। और मैंने आज दिन में बनाई थी कड़ी, तो अब मैं, वैसे तो मैं सोच रहा था कुछ सब्जी वब्जी बनाने की, बट अभी मैं बहुत थक रहा हूँ, तो मैं दिन के ही कड़ी चावल खा रहा हूँ। तो अभी मैंने कड़ी प्याज लहसुन में चौंक लिया है और कढ़ाई में उसी के अंदर चावल डाल लिया है। ये मेरे कड़ी चावल रेडी हो रहे हैं, तो मैं भी डिनर करता हूँ, फिर मैं एडिटिंग करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, बाय बाय।